Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Arslan Ahmed, your English lecturer. Dear students, आज हम Intermediate Part 2 Book English Book 2 Lesson number 1 The Dying Sun के about discussion करेंगे. The dying sun means मरता हुआ, डूबता हुआ या गरूब होता हुआ सूरज. इस लेसन को लिखा है सर जेम्स जेन्स, जो इस आर्टिकल के राइटर हैं. ये इनके एक बुक में से एक आर्टिकल सिलेक्ट किया गया है. सर जेम्स जेन्स was an English astronomer, mathematician and physicist. Dear students, according to Sir James Jeans, difference between the stars. एक सितारे का दूसरे सितारे से फासला कितना है? A star seldom finds another star near it. Seldom, a star एक सितारा, seldom कभी कभार, शाज़ो नादर, finds मिलता है, another star near it दूसरे सितारे के करीब. कहते हैं ऐसा क्यों मुमकिन है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब बहुत कम, कभी कभार, शाज़ो नादर जाता है? ऐसा क्यों है? तो वो इसको हम समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं. ये जो सर्कल है ये हमारा एम्प्टी ओशन है, खाली समुंदर, और इसके अंदर 4 शिप जो हैं वो बहरी जहाज़ मौजूद हैं. इन चारों का आपस में जो फासला है स्टूडेंट्स, वो इतना ज़्यादा है कि इस खाली समुंदर में कोई भी बहरी जहाज़ एक दूसरे के करीब आ नहीं पा रहा, क्योंकि इनका आपस में फासला लाखों करोड़ों मीलों का है. इस वजह से वो एक दूसरे के करीब ही नहीं आ पा रहे. इसीलिए ऐसा मुमकिन है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब शाज़ो नादर जाता है. A star is million miles away from another star. एक सितारे का फासला दूसरे सितारे से लाखों करोड़ों मीलों का होता है. टोटल नंबर ऑफ स्टार्स. पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स. तो अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेन्स, आप दुनिया में जितने भी साहल समुंदर हैं उनकी रेत इकट्ठी कर लें. उनकी रेत इकट्ठी करके आप जब उनके दाने काउंट कर लें, गिन लें, जो कि हम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, उससे भी ज़्यादा यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, सर जेम्स जेन्स कहते हैं कि दुनिया में जितने साहल समुंदर हैं, समुंदरों के किनारे हैं, सी शोर्स हैं, उनकी रेत, ग्रेन्स ऑफ सैंड इकट्ठे कर लिए जाएं, उन दानों से भी ज़्यादा, रेत के दानों से भी ज़्यादा यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं. तो स्टूडेंट्स, हम एक स्टार अगर एक हम हैंडफुल कर लें, एक हाथ रेत से भर लें, तो उसके दाने हम वी कांट काउंट देम, हम उनको गिन नहीं सकते. तो खुद सोचें, आप तसव्वुर करें कि सर जेम्स जेन्स हमें बता रहे हैं कि दुनिया में सारे साहल समुद्रों की जो रेत है उसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, उसके दाने गिन सकते हों, उनसे भी ज़्यादा हमारे पास यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं. सितारे इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, और एक एक सितारे का जो साइज़ है स्टूडेंट्स, वो इतना बड़ा है कि एक सितारे के अंदर, एक स्टार के अंदर थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, यानी 100 करोड़ों जो हमारी ज़मीन है, जिस तरह का प्लैनेट हमारा ज़मीन है, इस तरह के प्लैनेट्स एक स्टार के अंदर कुड बी पैक हो सकते हैं, समा सकते हैं, और मज़ीद जगह बाकी रह जाएगी. यानी एक सितारे के अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी उसमें जगह बाकी रह जाएगी. ये हमारे
स्टार के आगे ये हमारे प्लेनेट अर्थ का साइज है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारी जो प्लेनेट अर्थ है वो कैसे वजूद में आया, प्लेनेट अर्थ कैसे बना। जिस तरह से एक बिग बैंग थ्योरी है कि एक नेब्यूला गैसेस का बन गया, गैसेस का एक ग्रोह बन गया, फिर उनमें एक बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस ब्लास्ट की सूरत में जो प्लैनेट्स थे वो वजूद में आए। तो स्टूडेंट्स, जो थ्योरी सर जेम्स जेम्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने पेश की है उसमें क्या बात कर रहा है, उसमें कहते हैं कि एक सूरज के करीब शायद कभी ऐसा हुआ हो कि गर्दिश करता हुआ एक स्टार गर्दिश करता हुआ सन के करीब आ गया। जब वो करीब आया तो उसने कुछ रेडियो वेव्स, कुछ शुआएं, सितारे ने कुछ शुआएं सूरज की सतह पर भेजी। जब उसने कुछ शुआएं सूरज की सतह पर कुछ वेव्स, कुछ लहरें भेजी, तो उन लहरों के नतीजे में एक पहाड़ रेज होना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, एक पहाड़ उगने लग पड़ा, एक पहाड़ बनने लग पड़ा। जब वो पहाड़ बना और जब उस सितारे ने वापस जाना चाहा, जब वो पहाड़ बन गया और वो बड़े से बड़ा होता गया, और जब उस सितारे ने वापस जाना चाहा सूरज से, तो उन दोनों के दरमियान, सूरज और उस सितारे के दरमियान एक कशिश पैदा हो गई, एक फोर्स पैदा हो गई। जिस तरह हम पाँव ज़मीन पे रखते हैं और ऊपर उठाते हैं, वापस वो ज़मीन की तरफ जाता है, जैसे कशिश शकल, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह की एक फोर्स इस सन और इस स्टार के बिटवीन क्रिएट हो गई, और जब उस फोर्स की वजह से इस स्टार ने वापस जाना चाहा, जब ये फुल फोर्स से वापस गया, तो जो फोर्स इन दोनों के दरमियान पैदा हुई थी, उसकी वजह से जो पहाड़ सूरज पे बना था वो रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े हो गया। जब वो पहाड़ टुकड़ों की शक्ल में बटा, तो उसने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए उन टुकड़ों ने, और वो टुकड़े ही आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करते करते प्लैनेट्स की शक्ल इख्तियार कर गए। जिस तरह अर्थ, प्लूटो, नेपच्यून, वेनस, मार्स, मरकरी एंड अर्थ, ज़मीन, ये हमारा अर्थ है, प्लैनेट अर्थ जो कि एक स्टार से बहुत ज़्यादा छोटा है स्टूडेंट्स, उसका वजूद आया, वो वजूद में आ गया। किस तरह से वजूद में आया मैंने आपको बताया, सूरज के टुकड़े हो गए, सूरज पे जो पहाड़ बना, और उन टुकड़ों में से एक हमारा प्लेनेट अर्थ है। और बाकी भी ये जो बाकी प्लैनेट्स भी हैं, इन्होंने भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाना अपने अपने मदार में शुरू कर दिए, और ये भी सब उस पहाड़ का हिस्सा थे। और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के ये जो टुकड़े हुए, जो हमारे प्लैनेट्स की शक्ल इख्तियार करके, इन टुकड़ों का टेम्परेचर ठंडा होता गया। टेम्परेचर इतना गिर गया कि इनको गर्म होने के लिए, गर्मी के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ना लग पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह से हमारा जो अर्थ था वो केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी इस तरह से हमारा अर्थ, ज़मीन, प्लैनेट बना, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स। हाउ डिड द लाइफ स्टार्ट, हमारी ज़िंदगी कैसे बनी। कहता है हमारी ज़िंदगी इन अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे जरसूमे, एक जरासीम से हमारी ज़िंदगी वजूद में आई, जो कि मरने से पहले खुद एक और ज़िंदगी, एक और जान को वजूद में ले आता, प्रोडक्शन कर जाता। ऐसा एक जरसूमा, एक जरासीम की वजह से हमारी ज़िंदगी वजूद में आई, इन अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो खुद ख़त्म होने से पहले, मरने से पहले एक और ज़िंदगी वजूद में ले आता। स्टूडेंट्स, जो आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आप समझ लें कि ये वही हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं। और ये पॉइंट क्लास सेकेंड ईयर में आपको
क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी आते हैं, यानी एक्सरसाइज के अलावा जो आपकी बुक है, आपका लेसन है, उसके अंदर से भी वो पॉइंट्स निकाल के आपको एज अ क्वेश्चन दे सकता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सेकेंड ईयर में आते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं, बल्कि ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अपनी वर्डिंग में करके वो क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन किसी और तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यही पॉइंट्स आप अगर प्रिपेयर कर लें तो आपके तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड पेपर में आप लोग यू विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। कंडीशन essential for life, कहता what are the conditions that are essential for life, ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी सूरत हाल है जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को नमूदार होने के लिए, वजूद में आने के लिए कौन से हालात ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स कि जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड हालत में, यानी माया जो है, पानी जो है, वो पानी की हालत में रह सके, टेम्परेचर इतना मॉडरेट हो, इतना टेम्परेट हो कि आपका जो पानी है वो पानी की हालत में रह सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो, टेम्परेचर इतना स्फेयर ना हो कि आपका पानी भाप बन के उड़ जाए, और इतनी सर्दी ना हो, मौसम इतना ठंडा ना हो, कोल्ड ना हो कि आपका जो पानी है वो बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर ले। तो जो पानी है, जो माया है, वो माया हालत में रहे, ना वो बर्फ़ बन जाए और ना वो भाप बन के उड़ जाए, बल्कि जिस हालत में है पानी, पानी की हालत में रहे। तो ऐसे हालात ज़रूरी हैं फॉर लाइफ टू अपीयर, ज़िंदगी के नमूदार होने के लिए ऐसे हालात ज़रूरी हैं। आपको भी पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग ऐसे हालात में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हम जल के मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी हम सर्दी से मर जाएंगे। ओके, यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कहता है यूनिवर्स क्यों फ्राइटनिंग है, ये पॉइंट है हमारा। यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कहता है जो यूनिवर्स है वो खौफज़दा क्यों है। तो स्टूडेंट्स हमें उससे खौफ है यूनिवर्स से, बिकॉज आवर साइज़, हमारा जो साइज़ है यूनिवर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इतने छोटे साइज़ के प्लेनेट में हम रह रहे हैं कि कोई भी कभी भी आके हमें हिट कर सकता है, कोई प्लेनेट आके हमसे टकरा सकता है, कोई स्टार आके टकरा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमें खौफ है। और स्ट्रेचेस, सेकेंडली स्ट्रेचेस, वास्ट, इमेंस, बहुत शदीद, बड़े बड़े लंबे स्ट्रेचेस, फासले, जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ज़्यादा फासले हैं, बहुत गहरी है, इतनी गहरी है कि हमारे जो रॉकेट्स वगैरह हैं वो आगे नहीं जा सकते, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, उनका फ्यूल जो है वो इनफ नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा आगे जाके रिसर्च कर सकें। तो वो लिमिटेड पॉइंट तक जाके रिसर्च कर सकते हैं जहाँ उनका फ्यूल उनके साथ हो, फ्यूल उनका जल जो है वो उनका साथ छोड़ जाता है। तो यूनिवर्स फ्राइटनिंग है, खौफ है। क्यों? एक हमारा साइज़, प्लेनेट का साइज़ बहुत छोटा है, सेकेंडली जो यूनिवर्स के स्ट्रेचेस हैं, और थर्डली कि शायद कहीं पे यूनिवर्स में किसी जगह कोई और इंसान, कोई और ज़िंदगी तो नहीं। जिस तरह हम एलियंस की बात करते हैं, कोई ऐसे लोग जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हों, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, ऐसे लोग तो नहीं। तो इस तरह से, और फोर्थली कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, हम पूरी यूनिवर्स के अंदर अकेले हैं जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखें, लाइफ ऑन द स्टार्स। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि स्टार्स पे ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं। तो स्टार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं, ठंडे होते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं।
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लाइफ टू अपीयर ऑन दैम। ज़िंदगी उन पे वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि ज़िंदगी को नमूदार होने के लिए ऐसे हालात चाहिए कि माया माया हालत में रहे, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज़्यादा सर्द मौसम हो। ऐसे हालात में, मोतदल हालात में ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा में से है, टेम्परेचर बेल्ट्स। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ होती है ये? तो टेम्परेचर बेल्ट्स कुछ दर्जा हरारत की पट्टियाँ होती हैं। ये बेल्ट है ये एक जगह है, एक इलाका है, इनको दर्जा हरारत की पट्टियाँ कहा जाता है, टेम्परेचर बेल्ट्स। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या चीज़ है? ये कुछ ऐसा माहौल होता है इस एरिया में कि इसके थोड़ा सा उस तरफ चले जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर टेम्परेचर बेल्ट के दूसरी तरफ आके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है। तो इस जगह पे टेम्परेचर बेल्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेट है, मॉडरेट है, नॉर्मल है। ऐसा मौसम है कि जहाँ पे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, जहाँ पे माया पानी जो है वो पानी की हालत में, माया हालत में रह सकता है। ना वो बर्फ़ बनेगा, ना वो पिघलेगा, ना वो भाप बन के उड़ेगा। तो दरमियाना जो मौसम है, टेम्परेट दर्जा हरारत जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ऐसी जगह पे ही टेम्परेचर बेल्ट पे दर्जा हरारत की पट्टियों पर ही ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। तो ये था हमारा टेम्परेचर बेल्ट्स, और ये स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सब कुछ जिस तरह से बदल के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ डैट आ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ऐसा कैसा मुमकिन है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब बहुत कम आता है। और हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। सितारे जो हैं वो किस तरह से गर्दिश करते हैं यूनिवर्स में। तो सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, अपनी स्पीड होती है उनकी, और बहुत ज़्यादा फासला है। वट हैपन्ड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस। कहता ऐसा क्या हुआ जब सर जेम्स जेन्स के मुताबिक एक वॉन्डरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ सितारा, वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, खला में, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया तो क्या हुआ। व्हाट आर द प्लैनेट्स। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लैनेट्स क्या हैं और प्लैनेट्स कैसे बने। हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, और प्लैनेट कैसे वजूद में आए, तो भी आंसर लिखेंगे हम। और हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, इसका भी सेम क्वेश्चन लिखेंगे। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। हाउ डिड लाइफ स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑन द अर्थ, तो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटिंग, यूनिवर्स क्यों खौफजदा है। वट आर द कंडीशंस असेंशियल फॉर लाइफ, बताया कि माया पानी जो है माया है, माया हालत में रहे, अच्छा दर्जा हरारत उसको मिले। वट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स जो दर्जा हरारत की पट्टियाँ हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, लेसन नंबर 1, द डाइंग सन। डाइंग सन के बारे लेसन में से सब पॉइंट्स हमने स्टूडेंट्स डील किए हैं, उनके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। तो अब क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके एग्जामिनेशन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो इन पॉइंट से वो हटकर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।